ढाका में बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया के निधन पर भारत ने गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से संवेदना पत्र और भारत सरकार व भारतीय जनता की ओर से श्रद्धांजलि संदेश लेकर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर बुधवार को ढाका पहुंचे। उन्होंने बांग्लादेश के लोगों को इस दुख की घड़ी में भारत की संवेदनाएं पहुंचाई और खालिदा जिया के लोकतांत्रिक योगदान को सम्मान पूर्वक याद किया। भारत में बांग्लादेश के उच्चायुक्त रियाज हामिदुल्लाह ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि डॉक्टर एस जयशंकर ने ढाका में प्रधानमंत्री मोदी का शोक संदेश सौंपते हुए कहा कि भारत इस कठिन समय में बांग्लादेश के साथ खड़ा है। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि खालिदा जिया का राजनीतिक जीवन दक्षिण एशिया में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के उतार चढ़ाव का महत्वपूर्ण अध्याय रहा है। आपको बता दें कि बेगम खालिदा जिया का निधन मंगलवार को ढाका में लंबी बीमारी के बाद हुआ। वह 80 वर्ष की थी। बुधवार सुबह 11:30 बजे एक विशेष विमान से ढाका पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर का हवाई अड्डे पर भारत के उच्चायुक्त प्रणय वर्मा ने स्वागत किया। दौरे के दौरान जयशंकर ने बांग्लादेश के नेतृत्व और जनता के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि खालिदा जिया का जाना केवल एक नेता का नहीं बल्कि एक युग का अंत है। आपको बता दें कि खालिदा जिया बांग्लादेश की राजनीति की सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक रही। वह 3 बार देश की प्रधानमंत्री बनी और लंबे समय तक बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी की अध्यक्ष रही। उनके नेतृत्व में बीएनपी ने बांग्लादेश की राजनीति में एक मजबूत वैकल्पिक धारा प्रस्तुत की। सत्ता और विपक्ष दोनों भूमिकाओं में उन्होंने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई और राजनीति के केंद्र में बनी रही। खालिदा जिया का राजनीतिक सफर 4 दशकों से भी अधिक लंबा रहा। इस दौरान उन्होंने सत्ता की ऊंचाइयों को भी देखा और कठिन संघर्षों से भी गुजरी। बीएनपी की कमान संभालते हुए उन्होंने देश की सत्ता की बागडोर थामी, लेकिन उनके कार्यकाल पर भ्रष्टाचार के आरोपों की छाया भी पड़ी, जिसने उनकी राजनीतिक छवि को प्रभावित किया। इसके बावजूद उनके समर्थकों के लिए वह एक मजबूत और जुझारू नेता बनी रही। खालिदा जिया का राजनीति में प्रवेश किसी सुनियोजित योजना का परिणाम नहीं था। 30 मई 1981 को उनके पति और तत्कालीन राष्ट्रपति जियाउर रहमान की एक असफल सैन्य तख्ता पलट में हत्या के बाद महज 35 वर्ष की उम्र में उन्होंने सार्वजनिक जीवन में कदम रखा। पति की विरासत और परिस्थितियों ने उन्हें राजनीति की राह पर ला खड़ा किया। करीब 1 दशक बाद वह बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी और देश की राजनीति में नया इतिहास रचा। खालिदा जिया के निधन को भारत बांग्लादेश संबंधों के एक महत्वपूर्ण अध्याय के समापन के रूप में भी देखा जा रहा है। उनके कार्यकाल में दोनों देशों के रिश्तों में उतार चढ़ाव आए, लेकिन क्षेत्रीय राजनीति में उनकी भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। भारत की ओर से भेजा गया शोक संदेश इस बात का संकेत है कि राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर दोनों देश मानवीय संवेदनाओं को साझा करते हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।